नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ओडिशा में रशिया के 2 टूरिस्ट की मौत जो है इस वक्त खूब चर्चा में बनी हुई है। लगातार इस खबर में अपडेट्स आ रही हैं, तमाम जो अपडेट्स हैं वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही हैं। अब खबर जो है वो ये है कि फॉरेंसिक टीम उस साई इंटरनेशनल होटल में पहुंची है और वहां जांच कर रही है। जो सबूत हैं वो वहां से जुटाए जा रहे हैं जहां पर जो इंटरनेशनल जो ये टूरिस्ट थे वो यहां पर रुके हुए थे। लगातार इसमें चाहे वो भारत सरकार हो या रशियन गवर्नमेंट हो या फिर भारत में जो एक बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो भी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से तमाम जो भी ट्वीट्स हैं या फिर जो भी अपडेट्स हैं वो उनकी तरफ से भी जो बयान है वो भी दिए जा रहे हैं। अब क्या कुछ इसमें और कुछ चल रहा है, क्या कुछ और अपडेट्स हैं, वो सर आपको बताएंगे। सर, ये जो पूरा मामला है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जो वो 2 टूरिस्ट जिनकी मौत भारत में उड़ीसा में हुई है वो पुतिन के भारी आलोचक भी थे। बिल्कुल चेतन, देखो ये जो पूरा एपिसोड है ये किसी स्पाई फिल्म से कम नहीं है। सस्पेंस इसमें है, थ्रिलर इसमें है, ड्रामा इसमें है और इसमें मौत भी है। और ये पूरी कहानी को समझना थोड़ा सा दिलचस्प भी है और कहानी को समझना थोड़ा सा ज़रूरी भी है क्योंकि इसे लेकर भारत के बाहर विदेशी मीडिया में बहुत ज़्यादा हलचल है। खबर ये है कि भारत गए 2 रूसी टूरिस्ट की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। कैसे मरे, क्यों मर गए, इसके पीछे क्या वजह है, जांच में कहाँ लापरवाही हो रही है, कांग्रेस ने कैसे निशाना साधा है, रूस का इसमें क्या रोल हो सकता है, भारत में हुई मौत में रूस का रोल, रूस का इस पर कहना क्या है, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। पूरी कहानी जो है उस सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। हुआ ये कि 19 दिसंबर को 4 रूसी टूरिस्ट जो हैं वो भारत पहुँचते हैं, यानी दिल्ली। दिल्ली पहुँचने के बाद में 21 दिसंबर को ये लोग जो तय करते हैं हम 21 दिसंबर को उड़ीसा के रायगढ़ इलाके में जाएंगे। उसके लिए दिल्ली से ये एक अपने साथ में लेते हैं गाइड और वो गाइड इनको बताएगा कि क्या क्या कैसे कैसे घूमना है। इनकी इच्छा ये थी कि उड़ीसा में रायगढ़ जाकर ये वहाँ के ग्रामीण जीवन को देखेंगे और वहाँ के लोगों के रहन सहन को उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे। बड़ी बात ये थी कि जो 4 टूरिस्ट थे इनमें से 2 थे, इनमें से एक जो टूरिस्ट था वो रूस का सांसद था, ठीक है। उसके अलावा रूस का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कहें बहुत अमीर इंसान था जो कि वहाँ जो फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई रूस के अमीर लोगों की, उस लिस्ट में भी इसका नाम था, यानी बहुत प्रभावशाली था। समय समय पर ये पुतिन के खिलाफ जो है वो बोलते रहते थे। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी इन्होंने बहुत मुखर होकर पुतिन के खिलाफ बोला था और इसके अलावा भी जब भी मौका आया तो ये पुतिन के खिलाफ बोलते ही थे। बड़ी बात यह है कि पुतिन के खिलाफ रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद में कई ऐसे लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है जो रूस के खिलाफ या पुतिन के खिलाफ जो है बोला करते थे। और जो मौत हुई हैं उनमें से कई मौत जो हैं वो ऐसी ही हैं जैसी कि भारत में हुई है, इसलिए सवाल जो है इस पर ज़्यादा उठ रहे हैं। कहानी पूरी है कि चारों यानी गाइड को मिलाए तो 5 लोग जो है रायगढ़ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में वहां के लोकल एरिया में जो ग्रामीण इनको इलाके देखने थे वहां ये देखते हैं। 4 में से एक शख्स की अपने कमरे में शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, आनन फानन में इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद में शुरुआती तौर पर ये मान लिया जाता है कि शख्स ने, रूसी ने ज़्यादा शराब पी थी क्योंकि कमरे में कई सारी खाली शराब की बोतलें मिली थी, जिसके बाद ये माना गया कि इसने शराब इतनी ज़्यादा पी ली जिसकी वजह से, ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें आया हार्ट अटैक का मामला, ठीक है। एक रूसी टूरिस्ट यहाँ पर अपने ग्रुप के साथ आया, हार्ट अटैक आ गया, ज़्यादा शराब पी लिया और वो मर गया, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है 2 दिन बाद फिर से एक और रूसी शख्स की अपनी खिड़की से गिरकर नीचे मौत हो जाती है। अब सबके कान खड़े हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 4 लोग आए हुए हैं, एक दिन पहले हो गई, 2 दिन बाद फिर उसकी हो गई, तो कुछ तो गड़बड़ है। सवाल उठने लगे इसके बाद में कि ये मौत बैक टू बैक कैसे हुई। जांच की मांग भी की जाने लगी, लेकिन यहाँ पर जो बात गहरा गई वो कुछ जो बिंदु है नोट करने वाले हैं कि जो 4 रूसी आए हुए थे उनमें से जो 2 थे वो तो मर गए, जिसमें से एक सांसद था जो खिड़की से गिर के मरा, और उसके अलावा जो बाकी के 2 हैं वो दोनों जो हैं वो रूसी दंपति हैं, यानी कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, और बचा तीसरा जो गाइड था। सवाल ये खड़े होने लगे कि भाई ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है तो इसको लेकर अब आगे क्या। सवाल इसलिए गहरा गया क्योंकि उड़ीसा की जो पुलिस है
उसने कुछ ऐसा किया जिसकी बाद में शक जो है न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गहराने लग गया। हुआ ये कि दोनों क्रिश्चियन थे। उड़ीसा की पुलिस ने आनन फानन में इनको जला दिया। सवाल उठा कि जलाया क्यों? जब वो क्रिश्चियन थे तो उनको जलाया क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों थी जलाने की? इनके शवों को रूस क्यों नहीं भेजा गया? उसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद में जब इस तरह की मौतें होती हैं, उनमें पोस्टमार्टम के बाद में विसरा का सुरक्षित रखना जो है वो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल माना जाता है। विसरा इनका उड़ीसा पुलिस ने सुरक्षित नहीं रखा। विसरा से पता ही चलता कि अगर इन्हें कोई जहरीली चीज़ दी गई है या किसी साजिश के तहत इनका कुछ हुआ है तो वो बाद में भी इन्वेस्टिगेट हो पाता। अगर ये उसको जलाने के बजाय क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से ही गाड़ देते, अगर दफना देते, अगर तो बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जरूरत पड़ती तो उन बॉडीज़ को निकाल कर और सबूत जो है वो जुटाने की संभावना बनी रहती। इसलिए उड़ीसा पुलिस पर यहाँ पर सवाल जो है पूरी तरीके से उठ रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कांग्रेस का भी यहाँ पर इस रहस्यमयी मौत पर बयान जो है वो सामने आया है। ये लोग जो जहाँ रुके हुए थे वो साई इंटरनेशनल, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया, और कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी, सांसद भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनके ट्वीट से सारा जो सस्पेशन है वो क्लियर हो जाएगा। उन्होंने लिखा, रूसी सांसद पावेल एंटोव की मौत को कुदरती मौत मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो कहा है वो ये, जिस तरह से वो अपने होटल की खिड़की से नीचे गिरे उससे पहले उनके साथी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। दोनों का अंतिम संस्कार भारत में ही कर दिया गया। ईसाई होने के बाद दोनों दफनाए नहीं गए और ना ही उनके शव रूस भेजे गए। ये सब इशारा करते हैं कि ये मौत कुदरती नहीं है। अगर ये मौत कुदरती है तो फिर मैं कभी भी लॉ स्कूल गया ही नहीं। वो लॉयर हैं जाने माने, वो इस बात को, अपने बात को इतने पुख्ता तरीके से रखने के तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर जो कुछ भी मैंने कहा और ये मौत जो है कुदरती है, यानी सस्पिशन नहीं है, यानी हत्या नहीं हुई है, तो फिर ये मान लो कि मैं कभी लॉ स्कूल गया ही नहीं। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस पूरे मामले को लेकर। बाकी जो दो टूरिस्ट, यानी आपको बताया 2 कपल और एक जो गाइड है, वो कहाँ पे हैं अभी? उनके बारे में क्या पता लग पाया? अब जो है जब दबाव पड़ा तब जो उड़ीसा के जो सरकार है वहाँ पर, उन्होंने इस मामले को अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। अब उनके पास क्लू के तौर पर फिलहाल हाथ में जो है वो 3 लोग हैं, जिसमें से ये एक दंपति हो गया, रूसी दंपति, 4 में से 2 मर गए, 2 बचे, और ये गाइड। इनकी ये जांच कर रहे हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। इन तीनों लोगों को लेकर पहले तो क्राइम ब्रांच की टीम जो रायगढ़ आई, उसके बाद रायगढ़ से उड़ीसा लेकर आई, वहाँ उनको बैठाकर उनसे पूछताछ की। उसके बाद बताया जा रहा है कि वहाँ से लाने के बाद में उनको कटक लेकर आए। कटक में भी उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती तौर पर जानकारी निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इन तीनों पर शक के आधार पर या इन पर शक जताया जाए। रशियन काउंसलेट जो कोलकाता में है उसका बयान भी आया है। उसने कहा है कि ये जो मौत हुई है इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन वो रूस का काउंसलेट है और जो मरे हैं वो पुतिन के आलोचक थे, वो भी कट्टर आलोचक थे। और जिस तरीके से वो खिड़की से गिरकर मरे हैं, इसी तरीके के कई लोगों की मौत जो है यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू होने के बाद में हुई है। और उनमें से कई अमीर लोगों की मौत हुई है, जिससे प्रभावशाली लोगों की, जिसने भी उनके खिलाफ बोला, उन लोगों की मौत हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि पुतिन ने मरवा दिया, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो सामने ये हैं कि कई प्रभावशाली लोगों की, जिन्होंने पुतिन की आलोचना की, उनकी इसी तरह के हालातों में मौत हुई है। कोई खिड़की से गिरकर मर गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो वो जो सिलसिलेवार तरीके से मौतें हुई, उसी कड़ी में इस मौत को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है इस चीज़ में सवाल उठा रही है। लेकिन जो बड़ी बात है, यहाँ पर उड़ीसा पुलिस ने जो कार्रवाई की, जो अनप्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को डील किया, वो शक को बहुत ज़्यादा गहरा रहा है कि क्या वाकई इसमें कोई इसमें कुछ ऐसा है जो कि लोग ये मान के चले कि ये बहुत प्लान तरीके से साजिशन हत्या थी। रूसी काउंसलेट ने हालांकि ये कहा है कि इसको साजिश के तौर पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन चूंकि आलोचक थे इसलिए उसकी बात का उतना वजन माना जाए नहीं माना जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जरूर इस मामले में सामने आई है, क्योंकि अगर ये मौत जो है इसको हत्या मान के चलते हैं आप, तो कहीं ना कहीं भारत में जो टूरिस्ट आते हैं या भारत की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ सकते हैं। नहीं, अब एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि भारत सरकार का क्या कहना है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। रशिया जो कि जिसके राष्ट्रपति पुतिन, वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत उनके गहरे संबंध हैं, गहरी दोस्ती उनके बीच में है, और जो 2 टूरिस्ट यहाँ पर मरे हैं जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, वो पुतिन के आलोचक हैं। भारत सरकार का क्या कुछ बयान है? भारत सरकार के रिएक्शन का भी फिलहाल इंतजार है, वो रिएक्शन देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि इस तरह के मामलों में सरकार का जो बयान आता है
वो अरिंदम बागची ही देते हैं, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। वो मैक्सिमम टाइम पर यही रिएक्शन देते हैं, इस तरीके का ही। जो पिछला रिकॉर्ड है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच कर रही हैं और जो नतीजे आएंगे या जो उससे फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की बात एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आप इसे कहेंगे। लेकिन भारत सरकार इस पर आगे खुलकर कुछ बात करती है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्योंकि अब ये मामला जो है, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, 21 दिसंबर 19 दिसंबर को लोग दिल्ली पहुंचे थे, 21-22 दिसंबर, फिर 23 दिसंबर और 30 दिसंबर। तो ये मामला जो है चल रहा था, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में गया नहीं। और ये मामला अब इतना तेज़ी से ऊपर उठ रहा है कि जैसा आपने ही बताया कि एजेंसीज जो हैं, फोरेंसिक टीम जो हैं, अब वो साई इंटरनेशनल होटल पहुंची वहाँ से सबूत जुटाने के लिए। हालांकि जो 2 लोग मरे हैं उनको पहले ही जला दिया गया है। विसरा की जो जांच जो सैंपल थे वो रखे नहीं गए। अब फोरेंसिक टीम को या क्राइम ब्रांच टीम को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो बहुत चैलेंजिंग होगा। और ये केस जो पूरा है, ये कैसे अपने क्लोज़र तक आएगा कि ये जो थी ये महज एक इत्तेफाक था कि एक दिन पहले किसी की डेथ हुई, 2 दिन बाद जो है खिड़की से गिरकर कोई मर गया। क्योंकि उसमें भी थ्योरी आ रही है कि खिड़की से गिरकर अगर वो मरे तो उसमें 2-3 बातें कही जा रही हैं। पहली बात ये कही जा रही है कि संभवतः वो अपने मित्र की मौत के दुख में रहे होंगे और वो जो है उस चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरी थ्योरी ये कही जा रही है कि हो सकता है उन्होंने भी ज़्यादा पी रखी हो, नशे में हो, उनका पैर स्लिप हो गया हो और वो खिड़की से नीचे गिर गए हों। और तीसरी थ्योरी यही है कि किसी ने कोई बहुत गहरी साजिश जो है रच रहा है, जिस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन चूंकि वो 2 दंपति हैं जो बाकी के दूर रूसी हैं, यानी उनका कनेक्ट आपस में ज़्यादा होगा, तो क्या उनकी कोई भूमिका हो सकती है। अब ये सब चीज़ें आगे जांच की हैं, लेकिन ये केस अपने क्लोज़र तक कैसे पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ा ही फॉलो करने वाली बात है। तो धन्यवाद सर। तो ये जो पूरा केस है, इस पर हालांकि विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन आना अभी भी बाकी है। रशिया काउंसलेट की तरफ से रिएक्शन आ गया है। वो उन्होंने जो भी चीज़ें हैं वो ये कोई भी साजिश इससे नकार दिया है। हालांकि सवाल जो हैं वो उड़ीसा पुलिस की जो उन्होंने अभी तक जांच में किया है उस पर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से 2 क्रिश्चियंस रूसी टूरिस्ट को उन्होंने भारत में जला दिया, जबकि उनकी डेड बॉडी रशिया भेजी जानी चाहिए थी। आनन फानन में जला दिया जी, मतलब आनन फानन में उन्होंने फटाफट ये काम किया, तो उस वजह से और सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है दर्शकों को? जी बिल्कुल, आप तो बताएंगे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है। हालांकि अभी अपडेट इस खबर पर यही है कि फॉरेंसिक टीम जो है वो होटल पहुंच चुकी है, साई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर जो चारों जो टूरिस्ट थे वो ठहरे हुए थे। एक की मौत वहां पर हुई, एक बताया जा रहा है कि वहीं से खिड़की से गिरकर उसकी मौत हुई। हालांकि पूरा जो मामला है दिन ब दिन गर्माता चला जा रहा है। क्या कुछ इस पर अपडेट रहेंगी और कब तक ये मामला खत्म होगा, क्या कुछ उस पर निकलकर सामने आएगा? क्या सच में ये कोई साजिश है या फिर अमूमन नेचुरल डेथ ही है? इस पर जो भी होगा हम अब तक पहुंचाएंगे। जो भी आपको इस खबर पर कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।